अगर महागठबंधन में कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनी तो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी बना सकते हैं नया मोर्चा। मुजफ्फरपुर में 4 सीटों पर हमने की है पूरी तैयारी। उक्त बातें हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के मुजफ्फरपुर जिला अध्यक्ष शरीफुल हक ने 24 आवर टुडे न्यूज से खास बातचीत में कही। क्या मांझी जी महागठबंधन में रहेंगे? क्या मांझी जी तीसरा मोर्चा बनाएंगे? लगातार कुछ दिनों से तेजस्वी यादव पे हमलावर जीतन राम मांझी जी ने तेजस्वी पे जातिवादी नेता होने का आरोप लगाया है। ऐसी कई तमाम बातें हैं जिस पे आज हम चर्चा करने के लिए हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जिला अध्यक्ष शरीफुल हक जी के साथ बैठे हैं और इनसे हम जानेंगे कि महागठबंधन का क्या स्वरूप होगा और जीतन राम मांझी जी का क्या स्टैंड है। नमस्कार अध्यक्ष जी, सर्वप्रथम मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अभी विगत 2-3 दिन पहले जीतन राम मांझी जी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पे जातिवादी नेता होने का आरोप लगाया। क्या वजह है इसकी? तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो अभी गोपालगंज के मामले को लेकर बिना सहयोगी दलों के नेताओं को विश्वास किया, उन्होंने जो आंदोलन की रूपरेखा तय किया, इस बात की नाराजगी हम लोगों को है। मैं पूछना चाहता हूँ तेजस्वी यादव जी से कि जिन लोगों ने लालू जी को जेल भिजवाने का काम किया, आज उनके सिपा सालार बने हुए हैं और आज वो लोग जैसा बात उनको बता रहे हैं उस हिसाब से वो रणनीति तय कर रहे हैं और सहयोगी दलों के नेताओं को विश्वास में नहीं ले रहे हैं। गया के सिंधवारू में 4 भूमिहार समाज के लोगों की हत्या हुई और वो हत्या में जदयू के एक नेता का नाम आया। तेजस्वी यादव ने इसमें एक शब्द नहीं बोला, आखिर क्यों? देखिए, गया का मामला हो या पूरे बिहार का मामला हो, मैं पूछना चाहता हूं कि अभी गोपालगंज की जो घटना हुई, गोपालगंज के अलावा पूरे बिहार में भी लगातार हत्याएं, बलात्कार, अपहरण की घटनाएं हो रहे हैं, लेकिन माइनॉरिटी के लोगों के साथ आप करते जुल्म और अत्याचार किया जा रहा है, दलित समाज के लोगों के साथ किया जा रहा है। तो विपक्ष के नेता का काम है कि वो सभी मुद्दों पर आप करते हैं, बिहार की जनता को जागरूक करे और आंदोलन की रूपरेखा तय करे और सभी सहयोगी दलों के नेताओं को विश्वास मिलेगी। मांझी जी लगातार महागठबंधन में स्टैंडिंग कमेटी की बात कर रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा स्पष्ट कि जब तक स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनेगी, जब तक नेता का चुनाव नहीं होगा, तब तक महागठबंधन का कोई वजूद नहीं है और इस स्थिति में हम महागठबंधन छोड़ सकते हैं और एक नए मोर्चे का गठन कर सकते हैं। क्या ये बातें सही हैं? देखिए, लगातार हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आदरणीय जीतन राम मांझी जी ने कहा और उनके साथ जो भी सहयोगी दलों के लोग हैं, जैसे आदरणीय हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, मुकेश सहनी जी हैं, कांग्रेस पार्टी के हमारे लोग हैं, इन लोगों ने भी कहा कि आप बिहार में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनना चाहिए और कोऑर्डिनेशन कमेटी तय करे। तो कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग लगातार हमारे सहयोगी दल जो हमारे नेता है जो महागठबंधन में वो लगातार कर रहे हैं। तो अब तक कोऑर्डिनेशन कमेटी क्यों नहीं बनाया जा रहा? लोकसभा चुनाव में भी कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात हुई थी, लेकिन वो चुनाव में नहीं बनी और जिसका नतीजा है कि महागठबंधन की बुरी तरह हार हुई। क्या विधानसभा में भी अगर कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनती है तो क्या मांझी जी महागठबंधन छोड़ सकते हैं? देखिए, अभी तक तो हमारे आदरणीय नेता महागठबंधन में है, ये बिहार की जनता भी जान रही है। तो हमारा ये मांग है कि आपसे कहते हैं बिहार में हमारे नेता का मांग है, हमारी पार्टी की मांग है कि बिहार में आपसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन कमेटी बनना चाहिए। तेजस्वी यादव जी राजद के नेता हैं, महागठबंधन के तो नेता नहीं है। महागठबंधन बैठ के तय करेगा, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी, उसके बाद आगे की रूपरेखा तय की जाएगी। मांझी जी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में ये कहा है कि बिहार में हम 2 उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, ये क्या बात है, जरा बताएंगे? देखिए, ये हमारे पार्टी का साफ स्पष्ट एजेंडा है। बिहार में सरकार बनी तो हमारे 2 उप मुख्यमंत्री होंगे, वो दलित वो पिछड़ा समाज से भी होंगे और वो मुस्लिम समाज से भी होंगे। उस एजेंडे पर हमारी पार्टी कायम है। अभी मांझी जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्वारंटाइन सेंटर के बारे में कहा कि यहाँ भी घोटाला हुआ है, तो ये क्या मांझी जी क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल उन्होंने सही कहा है। पूरे बिहार में क्वारंटाइन सेंटर में घोटाला है। ये कोरोना संकट को लेके आपसे कहते लूट मचा हुआ है। एक तरफ हम
नीतीश कुमार जी अपने स्तर से कर रहे हैं कि मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। और पूरे बिहार में आप जाके देखिए, जहाँ भी क्वारंटाइन सेंटर है वहाँ न साबुन की व्यवस्था है, न मच्छरदानी की व्यवस्था है, न खान पान की व्यवस्था है, और लोग मर रहे हैं। क्वारंटाइन सेंटर के नाम पर तो लूट मचा हुआ है, और इसमें बड़े पैमाने पर अंचलाधिकारी लोग इसमें इन्वॉल्व है, और ये लोग लूट मचाए हुए हैं। मांझी जी ने कुछ दिन पहले आपको कहा कि हम बिहार में 80 सीटों पे चुनाव लड़ सकते हैं। क्या तैयारी है आपकी? और आप मुजफ्फरपुर के जिला अध्यक्ष हैं, मुजफ्फरपुर में कितने सीटों पे आपकी तैयारी है? देखिए, मुजफ्फरपुर में हमारी तैयारी आप देखते हैं युद्ध स्तर पर चल रहा है। अभी बीच में पटना में आदरणीय नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जीतन राम मांझी जी ने एक बैठक बुलाई थी। उसमें उन्होंने तमाम जिला अध्यक्षों को फीडबैक देने का काम किया था, और उसमें स्पष्ट तौर पर मुजफ्फरपुर जिले से हमने बूथ कमेटी भी बना के देने का काम किया, जो नगरी विधानसभा क्षेत्र हो, घाटी विधानसभा क्षेत्र हो, साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र हो, मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा क्षेत्र हो। यहाँ हमारे आदरणीय प्रभारी भी आए थे जिले के, उन्होंने भी फीडबैक जाके पटना में दिया। तो हमारी 4 सीटों पर तैयारियां चल रही हैं, और 4 सीटों पर हम लोग यहाँ चुनाव लड़ेंगे। अब 4 सीटों पर बूथ स्तर पर काम चल रहा है, और ये बूथ कमेटी भी हम लोगों ने बना के दे दिया। और हमारे पार्टी के महानगर अध्यक्ष हैं अमित विक्रम जी, युवा नौजवान साथी है। हमारे पार्टी के युवा के जिला अध्यक्ष अमित कुमार जी है। हमारे पार्टी में मजबूत हमारे नेता हैं, जमीन से जुड़े हुए आदरणीय रत्नेश पटेल जी जैसे लोग हैं। तो ये लोग लगातार नियंत्रण काम कर रहे हैं, और हम 4 सीटों पर तैयारी किए हुए हैं, और 4 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। गठबंधन कोई भी हो, क्या ये 4 सीटों पे लगातार आपकी दावेदारी रहेगी? हाँ बिल्कुल, गठबंधन आपसे करते, हम तो अभी महागठबंधन में है, महागठबंधन में भी रहेंगे तो हमारी दावेदारी रहेगी। तो हमारी 4 सीटों पर तैयारियां चल रही है। हमने बूथ कमेटी दे दिया, एक क्रियाशील सदस्यों की सूची हमने प्रदेश नेतृत्व को मुहैया कराने का काम किया। तो हम अपने स्तर से 4 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। और अभी कोरोना संकट को लेकर पार्टी के प्रदेश नेतृत्व की तरफ से जो 3 तारीख को धरना का कार्यक्रम है, उसमें भी मेरी तैयारी पूरी हो चुकी है। और हम कोरोना संकट के खिलाफ में, और क्वारंटाइन सेंटर में हो रहे घोटाले के खिलाफ में, हम 3 तारीख को आवासीय कार्यालय पर शांतिपूर्ण तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम धरना का कार्यक्रम चलाएंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो कोरोना में जो भी काम की जिम्मेदारी थी, उन्होंने उसमें वार्ड सदस्य और मुखिया और नगर क्षेत्र में जो वार्ड सदस्य, इन लोगों को अलग रखा, और जीविका के माध्यम से राशन कार्ड बनाने का काम किया। क्या लगता है आपको, ये जो काम हुआ है आपको प्रशासन के द्वारा जीविका के माध्यम से, इसमें बहुत सारी कंप्लेंट भी आई है, बहुत लोगों का नहीं बना है, क्या कहना चाहिए? देखिए, राशन कार्ड का जहाँ तक मामला है, तो बड़े पैमाने पर राशन कार्ड के लिए आवेदन लिए गए, और लोगों को कहा गया कि 1000 रुपया आपके अकाउंट में खाते में भेजा जाएगा। लेकिन अब तो ये देखने को मिल रहा है कि आप कहते हैं बहुत लोगों को पैसे नहीं मिल रहा है। कहा भाई तो आधार से लिंक नहीं है और अकाउंट में गड़बड़िया है। तो कहीं ना कहीं आप कहते हैं ये राशन कार्ड का मामला जो है, ये गरीब जनताओं को आप कहते हैं, हम कहते हैं कि ये ठगा जा रहा है। इसलिए मेरी पार्टी का स्पष्ट कहना है कि हम गरीबों को बिहार में राशन कार्ड, जो वंचित गरीब है, उन लोगों को राशन कार्ड मिलना चाहिए, ताकि वो अनाज से आज जो वंचित है उन्हें अनाज मिल सके और उनका परिवार अनाज से चल सके। अध्यक्ष जी, कोरोना महामारी है और आप मुजफ्फरपुर के जिला अध्यक्ष हैं इंसानी अवाम मोर्चा के, क्या संदेश देना चाहते हैं पूरे जिले वासियों को? देखिए, मैं जिले वासियों को आपके माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये कोरोना महामारी जो है, इसका सबसे बेहतर बचने का उपाय है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग बना के चलिए। जब सोशल डिस्टेंसिंग बना के चलिएगा तो ये महामारी को रोका जा सकता है। और सोशल डिस्टेंसिंग सबसे बड़ी रोक है इस महामारी का। इसलिए मैं मुजफ्फरपुर की जनता से, बिहार की जनता से अपील करना चाहूँगा, आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और इस महामारी से बिहार को और हिंदुस्तान को मुक्त करें। और इस माध्यम से मैं जिलाधिकारी महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूँ मुजफ्फरपुर को, कि जो लगातार नियंत्रण वो हम लोगों से कोऑर्डिनेशन बना के, हम लोगों से विचार विमर्श करके वो अपने स्तर से कार्य कर रहे हैं। और हमारी पार्टी और हम लोग अपने स्तर से कार्य कर रहे हैं। वो मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी महोदय से भी फीडबैक लिया जा सकता है।
ये थे मुजफ्फरपुर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जिलाध्यक्ष शरीफ अहमद। इन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि जब तक कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनती है, महागठबंधन में नेता का चुनाव नहीं होता है, तब तक आगे बात नहीं होगी। अगर तेजस्वी यादव के द्वारा महागठबंधन में कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन नहीं किया गया तो हो सकता है कि जीतन राम मांझी जी महागठबंधन से अलग होने का काम करेंगे। मुजफ्फरपुर में 4 सीटों की दावेदारी है। गठबंधन कोई भी हो, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 4 सीटों पे हर हाल में चुनाव लड़ेगी और सीट जीत कर भी दिखाएगी। इन तमाम बातों के साथ मैं अमित विक्रम, 24 आवर न्यूज़।